भोपाल हमीदिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। मामले में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में जांच के बाद कई भ्रष्टाचार के मामले आ सकते हैं सामने। इंदौर और भोपाल शहरों को भारतीय सेना के हवाले छोड़ देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहेगी। 3 महीने के निःशुल्क राशन को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 30 अप्रैल तक पूरा प्रदेश बंद है, मगर ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का क्या जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। पीसी शर्मा ने कहा, प्रदेश में लोगों को राशन और सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश और प्रदेश में चुनाव के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अभी आया कि भोपाल और मध्य 30 अप्रैल तक यही व्यवस्था रहेगी, लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वो गरीब लोगों का क्या होगा जो रोज कमाते खाते थे। कह तो दिया गया है कि उनको 3 महीने का अनाज मिलेगा, ये तो 2 महीने का मिल ही चुका है, 1 महीने का बचा है। और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी दुकान पे तो बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है, फिर बाजरा आ रहा है, लोग बाजरा खा नहीं पा रहे हैं। तो इनको इक्वली सभी पूरे भोपाल के हर वार्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी भी राशन मिल नहीं पा रहा है और लोग इस बात से लेकर परेशान हैं। सब्जियां नहीं मिल पा रही, उसकी कोई व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई। जो पहले व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं नहीं है। जो 3-4 महीने मिले उसमें व्यवस्थाएं हो नहीं पाई, और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार, ये इन लोगों ने जो चुनाव खेला, ये जो चुनाव हुए हैं, इनकी वजह से मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, ये महामारी ज़्यादा फैली है। और कई लोगों ने आगाह भी किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन अब भोपाल और इंदौर जैसी जगहों में ये व्यवस्था करना होगी, लोगों के घर पे अनाज पहुँचे और आर्मी को स्वास्थ्य का पूरा मैनेजमेंट दे दिया जाए। देखिए क्या है कि प्रशासन और सरकार, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि महामारी जिस तरह से फैली हो, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, लोगों की जान जा रही है, सरकार क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी को सौंपा जाए। रामनवमी का त्यौहार है और इस रामनवमी के त्यौहार पर मैं सभी भोपालवासी और मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भगवान राम ने जो जीने की पद्धति सिखाई थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने, मैं समझता हूं कि उसका पालन अगर हो तो कोरोना से लड़ाई और आसान हो जाएगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद मिले भगवान राम का कि कोरोना से वो बच सकें। दूसरा जो बात कि मंत्री जब आएंगे रिबन कटेगा, फिर इसको चालू किया जाएगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय शुक्ला जी काफ़ी काम वहाँ पर कर रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट ने पूरे अपने आदेश जारी कर दिए कि सब व्यवस्था कैसी हो। अब कोविड सेंटर के लिए मंत्री जाएंगे और उस तब तक रुके रहेंगे जब तक फीता काटेंगे, तब होगा। आरती करेंगे, आप ऑक्सीजन की गैस आ गई, तो ये सब डिले होगा और डिले से होगा कुछ नहीं, लोगों की जान जाएगी। मकसद केवल होना चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचे। इस मकसद के अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। कोई पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, कोई फोटो छपाने की आवश्यकता नहीं है, केवल लोगों की जान कैसे बचे, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। उसके लिए दवा, ऑक्सीजन, तुरंत हेल्प, ये सब, एम्बुलेंस, ये सब चीज़ सरकार की जिम्मेदारी वो करे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स चोरी हुए, खुलासा आया कि केवल कुछ ही चोरी हुए, बाकी 450 और ज़्यादा इंजेक्शन वहीं पे रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये लंबा घोटाला है, कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। कुछ इंजेक्शन तो वहाँ लग गए दिल्ली के अंदर और बाकी कुछ यहाँ दे दिए गए। जो वीआईपीज़ को इशू हुए हैं वो इंजेक्शन, वो नाम खुलासा होना चाहिए। वो खुलासा हो गए तो ये पता लगेगा कि आखिर इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और जब सीबीआई की जांच होगी तो और क्या क्या घपले, मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी शासकीय अस्पताल हमीदिया
और गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या घपले चल रहे हैं, ये सब क्लियर हो सकेगा। इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह का माहौल चल रहा है कि अभी भी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन आ नहीं रही है। आज एक अस्पताल से के मरीज का फ़ोन आया कि अस्पताल कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था तुम खुद करो। कहाँ से करेगा इंडिविजुअल आदमी जिसका पेशेंट एडमिट हो गया है। तो कुल मिला के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वो मदद करेंगे, मिलिट्री मदद करेगी। तो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल ये इसको आर्मी को पूरी व्यवस्था दे देना चाहिए, यहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था है, तभी लोगों की जान बचेगी। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि छोड़े एडबाजी और लोगों की जान बचाने के लिए आर्मी को हैंडओवर कर दें। क्योंकि जिस तरह से देखा है कल भदौदा में जो फ्यूनरल्स हुए हैं लगभग 100, बाकी जगह अलग और समाचार पत्रों में छपा है। तो ये जो स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, इसको रोकने का यही तरीका है। और अब मध्य प्रदेश के माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन्स 1 घंटे में उपलब्ध कराना और ऑक्सीजन चाहे प्राइवेट हो चाहे शासकीय अस्पताल उसको उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार इससे बच नहीं सकती, उसको करना होगा। और जिस तरह से चीज़ें छप रही हैं समाचार पत्रों में, खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इतने लोगों की जान चली गई और ऑक्सीजन नहीं है, ये खुद उनके बयान है। तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह है और इसको अगर लोगों की जान बचाना है तो आदमी को हैंड ओवर करना है। ये एक मिनट रुके जरा, एक